जीव का कल्याण तो तभी होगा ना कि वो सही रास्ते पर चले। हम इंसान को व्यक्तिगत जीवन के सुधार से लेकर पारिवारिक जीवन में कैसे रहा जाए और समाज में किस प्रकार का बर्ताव करे, इंसान सब प्रकार से परोपकारी हो, परहितकारी हो, अच्छे गुणों से भरपूर हो, चोरी छल कपट बेईमानी और दुष्कर्मों से जो दूर रहे वही हमारे मत के काबिल है। जो इन चीज़ों में बरतता है वो चाहे किसी भी मत का हो, किसी मत का नहीं है और ना ही किसी ऐसे गुरु का ये उपदेश है। हर दिन एक नया संदेश लेके आता है, हमें संकल्प लेना चाहिए। देखते देखते उम्र गुजरती जाती है, पल पल करके जाती है, उसकी कीमत समझो। करनी करो, करनी बड़ी है। इसीलिए कही भी है, स्वामी जी महाराज ने कही, ये करनी का भेद है नहीं बुद्धि विचार। हम ज्ञान मार्ग से अलग नहीं है, ज्ञान मार्ग है, हम पूर्ण रूप से ज्ञान मार्ग को मानते हैं। योग भी है हमारा, हम सूरज शब्द के योग को अपनाते हैं। तप है हमारा, साधना है हमारी, सुमन भी है हमारा और ध्यान भी है। सभी तरीके जितने भी जिनके अलग अलग नाम से कहे जाते हैं, हमने सब एक में ही शामिल कर दिए स्वामी जी महाराज ने। इसीलिए उनको मालिक के कुल का अवतार कहा गया। और उनकी जितने भी उनके बाद में आने वाले गुरु जो हुए, उनकी आज्ञा, उनके उपदेश और उनके आशीर्वाद से वही शिक्षा का प्रसार किया। मिशन नहीं बदला किसी ने भी, जो बदला वो रहा ही नहीं। उनका गिरावट आई, उनमें गिरावट आई, लेकिन जो सच्चा और सही मत है वो सही रास्ते पे चलता है। क्योंकि ये बुद्धि का काम नहीं है। बुद्धि की बातें तो आदमी कुछ दिन तो चला लेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद कितने गुरु ऐसे आए दुनिया में, अमेरिका जैसे देशों में जाके डंका बजा दिया। उन्होंने सारी छूट कर दी, कहीं भोग से योग, कहीं योग से भोग, कहीं कुछ का कुछ कहा तो कहीं कुछ का कुछ कहा। बुद्धि की चीजें नहीं चली, कुछ दिन चली, लेकिन उसके बाद धराशायी हो गई। राधा स्वामी मत में गिरावट नहीं आई, राधा स्वामी मत फैलता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। इसमें दखल देने वाले निकलते चले गए, लेकिन जो सही और सच्चे रास्ते पे चलने वाले थे वो, उनमें कोई बाधा, कोई रुकावट नहीं आई। वो फलते फूलते रहे, बढ़ते रहे। आज दुनिया में देखो, राधा स्वामी मत बुद्ध धर्म के बाद दूसरे नंबर पे है। चाहे वो नाम कहीं से भी हो, चाहे दिनोद से हो, चाहे वो ब्यास से हो, चाहे वो आगरा से हो, चाहे दिल्ली से हो, किसी भी नाम से हो, लेकिन है वो राधा स्वामी नाम से ही। इसलिए सच्ची करनी जो करता है उसका मत फैलता चला जाता है। झूठ कपट और चालाकी और छल कपट बेईमानियों से धर्म नहीं चलते, उनसे किसी न किसी प्रकार से गिरावट आई जाती है। लेकिन इसमें हम सेवा भाव से लेके सेवा भक्ति, प्रेम भक्ति, शब्द की भक्ति, गुरु भक्ति, सब का सब शुरुआत कहाँ से है? आदमी के खुद के चरित्र से है। हम इंसान को पहले कहते हैं कि वो एक अच्छा चरित्रवान बने, अच्छे गुणों को अपनाए। जो अच्छे गुणों को अपना लेता है वो अपने घर परिवार में भी वही प्रचार और प्रसार करेगा और उनके बच्चों के अंदर वही संस्कार भरे जाएंगे। जब बच्चों में वही संस्कार होंगे, आज देखते नहीं छोटे छोटे बच्चे आके भी कहते हैं जी मुझे नाम मिल जाएगा। हमें पता लग जाता है कि इनके घर में सत्संगी है, इनके माँ बाप भाई कोई ना कोई होगा, जरूर होगा। उनमें से दोनों में से नहीं तो एक तो जरूर होगा। लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसी हालात ऐसे हैं कि अनपढ़ता के कारण कहो, भोलेपन के कारण कहो, गरीबी के कारण कहो, या नासमझी के कारण कुछ लोग ऐसे हैं कि उन बुराइयों में फंसे बैठे हैं। शराब वगैरह की लत लग जाती है और उस बुराई के में फंसने के कारण वो खुद तो जाते नहीं हैं, अब दूसरों को, घर वालों को भी नहीं जाने देते। क्यों? एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। वो गलत रास्ते पे चलता है, वो अच्छे रास्ते पे चलना चाहते हैं, तो वो उनको भी मना करता है। ये माताएं बहनें परेशान हो जाती हैं, कहती हैं कि अगर हम सत्संग में जाएं या हमारा घर वाला भी आ जाए तो उसकी बुरी आदतें छूट जाएं। कई बार तो छोटे बच्चे भी आके जब उन ऐसे लोगों की बात करते हैं तो रोना आ जाता है कि देखो, एक नादान बच्चा भी ये समझता है कि बहुत बुरी चीज़ है। हम उनके कारण कैंसर जैसी बीमारियों से जूझते हैं। हार्ट अटैक जैसी बीमारियां छोटी छोटी उम्र में क्यों होती हैं? खान पान गए,
नशे और विकारों में पड़ जाते हैं। अगर इंसान इन चीज़ों से बच जाए तो उसका शरीर स्वस्थ रहेगा। जिसका शरीर स्वस्थ है उसका मन भी स्वस्थ है, मन स्वस्थ है उसकी बुद्धि ज्ञान विवेक भी सही काम करेंगे, तो उनको किसी प्रकार की गिरावट या दुख नहीं उठाने पड़ते। इसलिए ये सोचने का नहीं, ये करनी का मार्ग है। करनी क्या है कि इंसान अच्छे गुणों को अपना के उस सच्चाई के रास्ते पे चलता जाए, अपने मन को ऐसे सीमित करके उस दायरे में रखे गुरु की आज्ञा में। जो गुरु उनको उपदेश करता है उनकी बातों को मानता हुआ चला जाए तो उसको कोई दुख और कष्ट और कलह नहीं होगा। लेकिन हम उसको छोटे मायने में लेते हैं कि गुरु के पास जाओ कि हमारी रोग बीमारी ठीक हो जाएगी। अरे ये आदमी के शरीर है तो शरीर में बीमारी भी लग जाएगी, मौसम का असर है, खाने पाने का भी है, पानी कहीं खराब होता है, कहीं खाना खराब हो जाता है, कहीं किसी दूसरे से बीमारी लग जाती है। ये कोई बात नहीं है। सबसे बुरा रोग जन्म मरण का लगा हुआ है इस जीव को। उस जन्म मरण के जीव से छुटकारा पाने के लिए संतों के पास जाते हैं। और जब संतों के पास गए और तुमने रास्ता जो सही अपना लिया, अगर तुम्हें नुकसान होगा तो परवाह नहीं है। ये अब कितने नाम लगाए इन्होंने कि अगर भैया कष्ट होता है तो होने दीजिए। कितनी अच्छी बात कही कि अल्लाह कह रही है मेरा प्रेमी भाई। अरे प्रेमी भाई तो लाग्या रहने का मतलब है लगन में लगन लगाना। उस लगन में प्रेम भी आ गया, उसमें इंसान का लगाव जो है वो कैसा होना चाहिए कि उसको अगर हालात कभी कभी विपरीत आ जाएं तो घबराना नहीं, अच्छे आ जाएं तो उसमें भी ज़्यादा उसको अभिमान करने की ज़रूरत नहीं। अगर अच्छा हो जाता है तो शुक्राना करना चाहिए, शुक्र है मालिक का कि ये अच्छा समय दिया, खुशी का मौका दिया। अगर कभी थोड़ा बहुत परेशानी आ जाती है तो उसके लिए दुआ करनी चाहिए कि मालिक ये वक्त भी गुजर जाएगा, इस बुरे वक्त को भी गुजार देना आप आपकी रजा। तो सत्संगी जो होगा, जो भी नाम का अभ्यास करता है, सुमन करता है, ध्यान करता है और गुरु पर जिसका यकीन है, वो इन दोनों परिस्थितियों में कभी ना तो घबराता है ना अभिमान में आता है। ये सच्ची भक्ति का रास्ता है। बड़े बनने के लिए ये नहीं है कि तुम बड़े बन के जाके बैठ जाओगे, बड़े नहीं, बड़े तो बड़े काम करने से बनता है।